नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आइए इस वीडियो में हम जानते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश, जो कि राष्ट्रपति की शक्तियों में शामिल होता है। राष्ट्रपति की शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो इस टॉपिक से जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम, आगे जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें से इस टॉपिक से प्रश्न रहते हैं। और पीछे भी देखा गया है कि बहुत सारे, चाहे वो लो लेवल के एग्जाम हो या हाई लेवल के एग्जाम हो, तो उसमें प्रश्न इसमें से दिख जाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश, जो कि राष्ट्रपति की शक्तियों में प्रमुख शक्ति है, क्योंकि राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां हैं, तो प्रमुख शक्ति राष्ट्रपति का अध्यादेश के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे, जिसको मैंने सजा लिया है और बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, जो कि पीछे से भी मैं करते आया हूं। तो चलिए आज जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपको बता दें अध्यादेश से संबंधित कुछ बेसिक बातें, ताकि आपको समझने में काफी ईजी हो जाए। यहां देखिएगा कि अध्यादेश को ऑर्डर या कानून बोलते हैं, मतलब कि ये कानून होता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है संविधान के द्वारा, और राज्यपाल को भी है प्राप्त, तो वो हम राज्यपाल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि इसको अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। ये कब होता है? और इसको हम कानून भी बोलते हैं, ऑर्डर भी बोलते हैं। तो तीन नाम में से कोई भी नाम आप याद रखिए, क्योंकि अध्यादेश हो सकता है आप कभी भूल भी जाए। इजी करने के लिए कानून, मतलब ये राष्ट्रपति के द्वारा कानून बनाया जाता है। आपसे एक प्रश्न हम पूछते हैं कि बताइए कि देश में कानून बनाने का अधिकार किसको है? किसको है? तो संसद को है। संसद देश में कानून बनाते हैं। संसद में यदि कोई विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित हो जाता है, लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है और राष्ट्रपति का अगर सिग्नेचर उसमें अंतिम में हो जाता है, तब वो जो कानून या विधेयक था वो क्या हो जाता है? वो अधिनियम में बदल जाता है और देश में वो लागू हो जाता है। तो यहां आपने देखा कि संसद को बनाने का अधिकार है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में, जब देश में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो, देश में कुछ विकट परिस्थितियां हो और संसद का सत्र ना चल रहा हो, ठीक है, विकट परिस्थिति है, अगर संसद का सत्र चल रहा है तब तो देश में कानून जो है संसद के द्वारा बनाया जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि संसद में सन्नाटा हो, वहां के सांसद बैठक में शामिल ना हो और संसद का सत्र जो है खत्म हो चुका है और अभी लागू नहीं हो रहा है। तब क्या किया जाएगा? एकाएक कानून बनाने का स्थिति आ जाए, क्योंकि देश में विकट परिस्थिति है, कोई दिक्कत है, कोई जरूरी कानून जो बनाना है। तो राष्ट्रपति को शक्ति दिया है कि आप अध्यादेश ला सकते हैं, आप एक ऑर्डर या कानून पारित कर सकते हैं अपने दम पर, ताकि वो देश में लागू हो सके। ठीक है, तो ये होता है अध्यादेश जो राष्ट्रपति द्वारा लागू किया था। तो उसी के बारे में हम जानेंगे। आप भी याद करिए कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे और जब आप स्कूल नहीं जाते थे तो फिर होमवर्क का भी टेंशन नहीं रहता था, होमवर्क दिया जाता था, स्कूल में नहीं। तो उसी तरह से संसद में सांसद अगर घर पे बैठे हैं तो देश में कानून बनाने की स्थिति जब आएगी तो कौन बनाएंगे? राष्ट्रपति बनाएंगे। जैसे हम लोग के स्कूल में प्रिंसिपल बनाते थे, तो उस तरह का जो है व्यवस्था यहाँ भी देखा जाता है। अगर आप घर में हैं तो स्कूल का काम कोई मतलब नहीं है आपको। उसी तरह सांसद अगर घर में है, सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। और ये कानून वैलिड तब माना जाएगा, मतलब कि ये कानून और आगे बढ़ाना हो तो संसद का जब सत्र बैठेगा तब इसको लागू किया जाएगा, या उसको रोक दिया जाएगा, या कुछ दिन बाद वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 42 दिन 6 सप्ताह, तो इसको हम समझते हैं आगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये जो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है, जो आप समझे कि जिसको हम ऑर्डर भी या कानून भी या अध्यादेश भी बोलते हैं, ये समझे तो ये किस अनुच्छेद में चर्चा है, इसका ट्रिक भी आपको बताएंगे, याद हो जाएगा आपको। तो ये जो अनुच्छेद है 123 में है। ठीक है, 1, 2, 3 ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3 में है, तो आगे बताएंगे हम आपको। 123 में इसका चर्चा है। अब देखिए कि ये लाया किस परिस्थिति में ये कानून राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया जाता है? जब किसी भी सदन में सत्र ना चल रहा हो। कौन सा सदन? हमारे 2 सदन है देश में, लोकसभा और राज्यसभा। आपको बोले कि अगर सांसद तो हैं लेकिन घर में बैठे हुए हैं, संसद में उपस्थित नहीं हुए और बैठक नहीं हो रहा, सत्र नहीं चल रहा है, उस स्थिति में देश में कानून बनाने की स्थिति जल्दी से अगर आ जाती है तो राष्ट्रपति कानून बनाते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। तो कौन सा समझे आप, क्या स्थिति समझे? जब किसी भी सदन में सत्र ना चल रहा हो तब ये काम किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाया जाता है। तो यहां आपने देखा। अब देखिए कुछ नोट आप ध्यान रखिए कि अध्यादेश तभी लाया जाता है जब सरकार के समक्ष आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सरकार के समक्ष आकस्मिक स्थिति का मतलब है कि एकाएक जरूरी कुछ काम उत्पन्न हो जाता है कि अब देश में ये जरूरी है। अब सोचिए कि देश में युद्ध हो गया, एकाएक बाढ़ की स्थिति आ गई, एकाएक पैसा खत्म हो गया, वित्तीय आपात, मतलब आपात की स्थिति में देश में अगर सत्र ना चल रहा, अगर संसद का सत्र चलता तब तो वो कानून बना ही देते और राष्ट्रपति सिग्नेचर करते और वो पारित हो जाता। लेकिन नहीं है, संसद बंद है, गेट लगा हुआ, सत्र नहीं चल रहा, तब राष्ट्रपति करेंगे वो काम। तो वही समझे कि आकस्मिक स्थिति में देश में जल्दी से कोई, अगर सत्र नहीं चल रहा है और देश में कोई स्थिति भी दिक्कत नहीं है, सब चीज सही चल रहा, तो क्यों राष्ट्रपति लाएंगे अध्यादेश? नहीं लाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत है तब लाते हैं। तो यहाँ आकस्मिक स्थिति में
सरकार के समझ जो उत्पन्न होता है दिक्कत, उसी में अध्यादेश को लाया जाता है, जो कि मंत्रिमंडल के सलाह पर लाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे ही नहीं लाया जाता है। मंत्रिमंडल तो वो खुद बनाते हैं, आपको बताया थे कि वो एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं, उसका प्रधानमंत्री को बनाते हैं। तो जो मंत्रिमंडल भी होता है उसके सलाह पर ये क्या करते हैं कि अध्यादेश को लाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अकेले अपने मत से नहीं ले आते हैं, कोई भी काम मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करते हैं राष्ट्रपति। तो यहां देखिएगा कि संसद प्लस राष्ट्रपति अध्यादेश न्यायिक समीक्षा की जांच कर सकती है। यहां आप समझिए आप कि या तो संसद कोई कानून बना दे, संसद कोई अधिनियम बना दे, पारित कर दे, या तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाए। तो क्या ये जनता के हित में हमेशा सही होगा? क्या ऐसा नहीं होगा कि जनता का मौलिक अधिकार भी कभी कभी हनन हो सकता है राष्ट्रपति के अध्यादेश के अनुसार या संसद के कानून के अनुसार? तो इस चीज पर जांच करने की जो शक्ति प्राप्त है वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। यानी कि यहां हम समझ सकते हैं कि इसका न्यायिक समीक्षा मतलब कि न्यायिक जांच हो सकता है इसका कि राष्ट्रपति आप सही किए हैं कि नहीं किए हैं जनता के लिए, क्योंकि जनता के हित के लिए भी होना चाहिए। आप कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं, तो ये जांच कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा इसका हो सकता है। ये क्वेश्चन बनता है कि क्या राष्ट्रपति का अध्यादेश न्यायिक समीक्षा में आ सकता है? तो हाँ आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन ही बताते हैं हम, खास करके हम उसी पॉइंट को ऐड करते हैं जिसमें क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो सभी पॉइंट्स को याद करिएगा आसान भाषा में। तो अब देखिए आप यहाँ पे न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो किस सूची के अंतर्गत आता है। तो चूंकि आप जानते होंगे कि देश में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो इस तीनों में जो कानून बनाए जाते हैं, तो आप जानते हो कि संघ सूची और समवर्ती सूची में तो देश कानून बना सकता है, लेकिन राज्य सूची पर सिर्फ कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। लेकिन यहां आप देखिएगा कि जब राष्ट्रपति अध्यादेश अपना जारी करते हैं तो वो संघ सूची पे भी कानून बना सकते हैं, कोई कानून या कोई अधिनियम या अध्यादेश जारी कर सकते हैं संघ सूची के विषय पर या समवर्ती सूची के विषय पर। अधिकतर ऐसा ही देखा जाता है कि ये दोनों विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, लेकिन वो तब कर सकते हैं राज्य सूची के विषय पर भी अपना अध्यादेश, अपना कानून लागू कर सकते हैं। कब? जब वो विषय जब वो वहां पे स्थिति राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो। आप देखते हो कि किसी किसी राज्य में, जम्मू कश्मीर में बराबर जो है राष्ट्रपति शासन लगा होता था, तो वहां पे अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगा हुआ है या राष्ट्रीय आपात पूरे देश में घोषित हो चुका है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे, आपातकाल के जो वीडियो हम बनाएंगे आपातकाल का, तो उसमें हम पढ़ेंगे। इसमें राष्ट्रीय आपात का चर्चा आपको मिल जाएगा 352 अनुच्छेद में, इसका मिल जाएगा आपको 356 में। तो इसको हम पढ़ेंगे आगे, इसको अभी याद कर सकते हैं। तो राज्य सूची के विषय पर कब बनाएगी कानून? जब राष्ट्रपति शासन हो और राष्ट्रीय आपात हो तब। ऐसे संघ सूची और समवर्ती सूची, ये समझ गए, राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगता है। अब यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित यहाँ पे अध्यादेश जब राष्ट्रपति लगाते हैं तो क्या होता है। अध्यादेश जैसे अब संसद का सत्र तो नहीं है और अध्यादेश ला दिए, लेकिन वो कब तक मान रहेगा? कब वो कानून बन जाएगा, कब वो लागू हो जाएगा? जब उसमें लोकसभा से ये पारित हो जाए और राज्यसभा से भी पारित हो जाए, कि लोकसभा भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, राज्यसभा भी एक्सेप्ट कर लिया, तब वो जाके कानून बन जाता है, ये अध्यादेश कानून बन जाएगा। और यहां पर देखिए कि अगर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, मतलब अध्यादेश लाया गया, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश तो ला दिया गया, लेकिन अब लोकसभा के द्वारा कहा गया कि नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, मतलब चुपचाप बैठा हुआ, ना उस पर हाँ बोल रहा है ना नहीं बोल रहा है। नहीं बोलेगा तो वो रद्द हो जाएगा, लेकिन ना हाँ बोल रहा है ना नहीं बोल रहा है, तब क्या होगा कि वो कुछ नहीं होगा। यदि कार्रवाई नहीं हो तो 6 सप्ताह के बाद ऑटोमेटिक जो है वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। मतलब राष्ट्रपति समझ जाते हैं कि अब ये नहीं चाह रहा है तो बोल नहीं रहा। तो यहां समझिएगा 6 सप्ताह को हम 42 दिन भी लिख सकते हैं। तो समझिएगा 6 सप्ताह या 42 दिन आपके ऑप्शन में रह सकता है कि अध्यादेश की तिथि, उसकी अवधि कब तक होती है। तो 42 दिन तक अगर संसद के किसी सदन द्वारा उसको फैसला नहीं किया गया, पारित नहीं किया गया दोनों सदन से, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है समाप्त हो जाता है। तो ये चीज समझिएगा आप। यहाँ पे एक क्वेश्चन के रूप में भी आप देखिएगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में भी आते हैं, तो इस चीज को समझे आप, इस सभी चीज को भी समझ लीजिए। इसमें हम चर्चा किए संविधान के अनुच्छेद। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको ये याद कराते हैं ट्रिक से। राष्ट्रपति कब कानून बनाते हैं? जब देश में एक अफरा तफरी हो, एक आपात की स्थिति हो, किसी तरह का एक आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाए कि बहुत जल्दी कानून बनाना जरूरी है, क्योंकि संसद अभी काम नहीं कर रहे हैं, सत्र चल नहीं रहा, तब होता है ऐसा। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या बोलते हैं कि बस 1, 2, 3 अध्यादेश लागू, मेरा ऑर्डर लागू, मेरा कानून लागू। क्या बोले राष्ट्रपति? 1, 2, 3 बस लागू। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे याद हो जाएगा आपको ये अनुच्छेद कि 1, 2, 3 जो अनुच्छेद है उसमें राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो देश के लिए कानून बना सकते हैं। राष्ट्रपति
अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये चीज आप समझ गए। इन सभी पॉइंट को हमने क्लियर किया, कब लाया जाएगा, नोट किया है संसद राष्ट्रपति अध्यादेश जो न्यायिक समीक्षा की जाती है, तो सब चीज को आप समझ लिए। चलिए अब यहाँ देखते हैं जो क्वेश्चन है हमारा कि अध्यादेश की अवधि क्या होती है। कोई आपसे पूछ दे, आपसे परीक्षा में आ जाए, कोई आपसे पर्सनल सवाल कर दे कि ये जो अध्यादेश की अवधि होती है वो कब तक होती है, तो सिर्फ अगर ये सवाल करें तो आप सीधा बोलिएगा कि इसकी अवधि जो होती है 42 दिन होती है, क्योंकि अगर लोकसभा और राज्यसभा इस पर फैसला नहीं लेता है, वो चुपचाप बैठा रहता है, तो अपने आप ये 42 दिन के बाद समाप्त हो जाता है राष्ट्रपति का जो क्षमता है, जो अध्यादेश है, ठीक है, समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर जैसे ही कोई अधिकतम आप में क्वेश्चन में लगा देगा कि अधिकतम अध्यादेश की अवधि अधिकतम कब तक होती है, तो समझिएगा, सबसे पहले यहां समझिएगा, समझने वाला पॉइंट है कि संसद के 2 सत्र के बीच मिनिमम समय कितना हो सकता है। संसद का 2 सत्र के बीच मिनिमम डिफरेंस समय का कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन आता है। तो 6 माह का, क्योंकि एक साल में 2 संसद के सत्र होने बहुत जरूरी होते हैं। ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 6 महीना का अंतराल होना चाहिए किसी भी सत्र में, तब 2 सत्र हो पाएगा। तो यहां समझिएगा कि अगर 6 महीना का अंतराल तो 2 सत्र में होता है। अगर समझिए कि यहां पे राष्ट्रपति कोई अध्यादेश ला दिए, एक सत्र खत्म हुआ और अध्यादेश ला दिए, अब यह अध्यादेश यहां से चल रहा है, अब सत्र है ही नहीं, तो अध्यादेश का कुछ हो नहीं सकता है। आराम से अध्यादेश जो है बैठा हुआ, अभी लागू है, बैठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सत्र यहां पे स्टार्ट होगा, आपको बोले कि सत्र जब चालू होगा तब उस पर लोकसभा और राज्यसभा अपना फैसला देते हैं, हाँ या ना का फैसला देते हैं। अगर नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो 42 दिन बाद खत्म हो जाता है। तो समझिए कि यहाँ पे अध्यादेश आ गया, अब ये चल रहा है 6 मंथ तक, क्योंकि कुछ नहीं आया, अभी सत्र लगा नहीं है। अब 6 महीना के बाद यहाँ पे सत्र बैठा, लोकसभा और राज्यसभा बैठा, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ कि ये अधिनियम पेश किया गया कि देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है देखिए कुछ बनाया गया, अध्यादेश लागू किया गया। अब लोकसभा राज्यसभा बैठ के सोच रहा है कि क्या करें क्या करें, और इस तरह से सोचते सोचते अगर वो 42 दिन और पार कर देता है, तब अपना अध्यादेश जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन तो कितना दिन हो गया, 6 मंथ 42 दिन हो गया, 6 महीना 42 दिन। लेकिन ये भी तो कर सकता है कि यहाँ लोकसभा राज्यसभा बैठा और वहीं पे फैसला ले, लेकिन नहीं, ये इसको लागू करिए, जल्दी से लागू करिए, तो लागू हो जाएगा। तो फिर वो मैक्सिमम पूछ रहे हैं, यहाँ पर अधिकतम पूछ रहे हैं, इसलिए हम अधिकतम कोशिश करेंगे कब तक वो लागू नहीं होता। तो यहाँ पे कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, रद्द भी कर सकता है, ये भी पावर है उसके पास। ये नहीं, आपका अधिनियम जो ये आप अध्यादेश जो दिए हैं वो गलत दिए हैं, रद्द करिए इसको, तो रद्द भी हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलता है तो 42 दिन, और 42 दिन कब देखिए कि 6 महीना यहां से यहां तक चला और 42 दिन यहां, इसीलिए अधिकतम अध्यादेश की जो अवधि होती है 6 महीना 42 दिन की होती है। ऑप्शन में, क्वेश्चन में अगर आपसे अधिकतम की जिक्र हो तो 6 महीना 42 दिन हो जाएगा, अगर सिर्फ अवधि का जिक्र हो और ऑप्शन में 42 हो तो 42 दिन हो जाएगा। तो इस चीज को आप समझ भी गए होंगे। चलिए ये चीज समझ गए आप। और अंतिम हमारा बिंदु जो होगा वो राष्ट्रपति जितनी बार चाहे अध्यादेश ला सकता है, मतलब कि कोई लिमिटेशन नहीं है इसका कि साल में 1 बार लाना है, 2 महीना में 3 बार लाना है, ऐसा कुछ नहीं। आप जितना बार लाना है अध्यादेश लाइए, लेकिन ऐसे ही तो नहीं लाएंगे कि जब मन कर रहा अध्यादेश ला रहे हैं। देश में कुछ ऐसी विकट परिस्थिति या कुछ दिक्कत उत्पन्न हो जाती है, तभी अध्यादेश की जरूरी पड़ती है देश को। तो ये था हमारा राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो था हमारा राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो उससे संबंधित सभी बातों को हमने कवर किया और बहुत ही आसान भाषा में समझा। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और आसान भाषा में आप लोग समझ भी चुके होंगे। तो अब करना क्या है, जाना है, सेट को उठाना और राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप उसको बनाइए, देखिए कि बनते हैं कि नहीं। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति पे और भी हम वीडियो जो बना दिए, देखिए चैनल पेज पे भी आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके ले सकते हैं उसको। बहुत सारे वीडियोज बन गए हैं पॉलिटी पर, तो उसको देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आपको बता दें कि अंत में आपसे एक हम सवाल पूछते हैं, और पूछना भी चाहते हैं इसलिए क्योंकि अगर आपने इसको अच्छा से पढ़ा है और पहले भी अगर आपने पढ़ा, तो आप बताइए अपने तर्क पे कि ये जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है ये हमारे लोकतंत्र के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। इस चीज को आप समझिए और इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में यस और नो करके भी दे सकते हैं, और पूरे डिटेल में भी आप दे सकते हैं जैसा आपका मन हो, कि ये अध्यादेश लोकतंत्र के लिए अनुकूल है मतलब कि अच्छा है, या प्रतिकूल है कि अच्छा नहीं है। इस चीज को समझिए गौर से, फिर से देखिए वीडियो, या आप अच्छे से तर्क करिए और फिर जवाब कमेंट बॉक्स में यस और नो करके दे दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, और हमसे जुड़ने के लिए आगे का जो भी वीडियो आए उसको पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। कोई भी वीडियो लाएं आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।